आज हम आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाते हैं। इन दोनों दोस्तों का नाम चिंटू और पिंकू है। यह कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि ये दोनों दोस्त कोई आम इंसान नहीं बल्कि समुद्र में रहने वाले एक विचित्र तरह के जीव है। इनकी खास बात यह है कि अगर यह पानी से बाहर आ जाते हैं तो एक इंसान का रूप ले लेते हैं। दोनों दोस्त समुद्र में खूब मस्ती करते हैं। पिंकू थोड़ा शरारती होता है और चिंटू थोड़ा सरल स्वभाव का, इसीलिए वह चिंटू को हमेशा इंसानों के द्वारा समुद्र में फेंकी गई चीजों से डराता रहता है। वे दोनों समुद्र में कभी दौड़ लगाते हैं, कभी उछल कूद करते हैं। अगर कोई समुद्र में घूमने आता है तो दोनों दोस्त उसके साथ भी मस्ती करते हैं। एक दिन मस्ती करते करते दोनों समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और छिपकर देखते हैं कि समुद्र के पास एक बहुत अच्छा गांव है। पिंकू थोड़ा शरारती होने के कारण एक दिन अचानक अकेला ही समुद्र के किनारे आकर देखता है, इसलिए वह चिंटू को भी समुद्र के किनारे जाकर बाहर आने को बोलता है। जैसे ही चिंटू समुद्र से बाहर आता है तो खुद को बदला हुआ देखता है। वह थोड़ा घबरा जाता है। पिंकू को समझाता है कि यह आम बात है, अगर हम पानी से बाहर आ जाते हैं तो एक इंसान का रूप ले लेते हैं। पर चिंटू के साथ पहली बार ऐसा हो रहा था, इसीलिए वह थोड़ा डर जाता है। अब दोनों दोस्त उस गांव में जाने का प्लान बनाते हैं। पहले तो चिंटू पिंकू को जाने से रोकता है क्योंकि चिंटू की मम्मी और पापा उसको गांव में जाने से मना करते हैं क्योंकि वह इंसानों को अपने लिए खतरा समझते थे। चिंटू की मम्मी उसको समझाती है कि वह इंसानों से दूर रहे वरना इंसान उसको जान से मार डालेंगे। इसीलिए चिंटू पिंकू को गांव में जाने से मना करता है, परंतु पिंकू चिंटू की बात नहीं मानता है और एक दिन खुद ही किनारे पर आकर वहाँ की खूबसूरती को देखता है। वह फिर चिंटू को बाहर आने को बोलता है। चिंटू पानी के अंदर से ही बाहर का नजारा देखकर थोड़ा डर जाता है, इसीलिए वह पानी के अंदर ही रहता है, परंतु पिंकू उसको जबरदस्ती बाहर खींच लेता है। वहाँ की खूबसूरती को देखकर चिंटू भी पिंकू की बात को मान जाता है और वह पुराने से बोट के टुकड़े के पीछे छिपकर गांव में चले जाते हैं। चिंटू इंसानों को देखकर बहुत डर जाता है, परंतु पिंकू एक नॉर्मल लड़के की तरह गांव में चला जाता है। जब चिंटू गांव में जाकर गांव वालों के रहने के तरीके को देखता है तो बस उन्हीं में खो जाता है। चिंटू देखता है कि कोई अपनी दुकान पर चाय पी रहा है, छोटे बच्चे फल खा रहे हैं, तार पर कपड़े सूख रहे हैं। वह इस तरह के माहौल को पहली बार देखता है और उसका वही रहने का मन कर जाता है। अब वे रोज समुद्र से बाहर आकर उस गांव में घूमने जाते हैं। गांव में जाते जाते उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है जिसका नाम रिया था। वह उनको अपने गांव के सारे खेल दिखाती है और उनको भी खेल खेलने को कहती है। अब चिंटू और पिंकू अपने घर जाकर उन खेलों की प्रैक्टिस करते हैं। कभी वह ऊंची चट्टान से नीचे समुद्र में छलांग लगाते हैं, कभी वह चिड़ियाओं के साथ आसमान में उड़ते हैं, कभी समुद्र में दौड़ लगाते हैं, कभी समुद्र की गहराइयों में जाकर मछलियों के साथ दौड़ लगाकर खेलते हैं। एक बार उसी गांव में साइकिल प्रतियोगिता हुई, तब रिया ने अपने दोस्तों को भी साइकिल प्रतियोगिता में भाग लेने को बोला। पहले तो चिंटू और पिंकू ने मना किया क्योंकि उन दोनों के पास साइकिल नहीं थी, परंतु वह अपनी दोस्त की बात को ज्यादा नहीं टाल सके और उन्होंने प्रतियोगिता में भाग ले ही लिया। अब दोनों दोस्तों ने इंसानों के द्वारा समुद्र में फेंकी गई चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसी से अब वह घर जाकर एक टूटी सी साइकिल बनाते हैं और उसी से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही वे अपनी टूटी साइकिल को ऊंची पहाड़ी से नीचे की ओर लेकर जाते हैं, वैसे ही उनकी साइकिल टूट जाती है। वे दोनों बहुत निराश हो जाते हैं कि अब वह प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तभी वह उदास मन से रिया के पास जाते हैं। रिया उनका उतरा हुआ चेहरा देख लेती है और उन दोनों को एक साइकिल देती है और खुद से साइकिल को चलाना सिखाती है। साइकिल पाकर चिंटू और पिंकू बहुत खुश होते हैं। जब चिंटू साइकिल चलाना सीखता है तो उसको पहले बहुत डर लगता है, परंतु अपने दोस्त के द्वारा दिए गए हौसले से वह जल्दी ही साइकिल चलाना सीख जाता है। अब वह दिन भी आ ही जाता है जब गांव में प्रतियोगिता होनी थी। उस प्रतियोगिता में कुछ शैतान बच्चे भी भाग लेते हैं जो उन दोनों दोस्तों को बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। इधर चिंटू के मम्मी पापा भी उन दोनों पर शक करते हैं और वे दोनों भी समुद्र से बाहर आकर अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। अब प्रतियोगिता शुरू हो ही गई थी, सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक हल्की हल्की बारिश होने लगी। तब पिंकू ने अपने दोस्त चिंटू को छतरी से ढकने के लिए बोला। तभी उन शैतान बच्चों को उन पर शक हुआ और उन्होंने पिंकू को बाहर खींचकर नीचे गिरा दिया। जैसे ही पिंकू नीचे गिरा, बारिश का पानी उस पर गिरने लगा और पिंकू अपने असली रूप में आ गया। अब शैतान बच्चों ने पिंकू को पकड़ लिया, वे उसको परेशान कर रहे थे। तभी चिंटू ने देखा और उसने अपनी साइकिल को बहुत तेज दौड़ाया और अपने दोस्त को बचा लिया। तब रिया को उन दोनों की सच्चाई पता चली। रिया भी साइकिल चला रही थी और अचानक नीचे गिर गई। दोनों दोस्तों ने दौड़कर उसकी मदद की। तब रिया ने गांव वालों को समझाया कि इंसान चाहे कैसे भी रूप में हो, इन दोनों ने अपना सच्चा दोस्त होने का फर्ज निभाया है और इन दोनों से हमें कोई नुकसान नहीं है। गांव वाले भी रिया की बात को समझ गए और उन्होंने इंसान की तरह ही उन दोनों को इनाम दिया और उन दोनों की खूब तारीफ की। इधर चिंटू के मम्मी पापा भी आ चुके थे। जब उन्होंने उन दोनों को असली रूप में देखा तो पहले वे डर गए, परंतु गांव वालों ने उनको कुछ नहीं बोला। गांव वालों ने उन सबका स्वागत किया
चिंटू इस साइकिल प्रतियोगिता को जीत चुका था, इसलिए चिंटू को गांव वालों ने बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा। इसके लिए चिंटू का बाहर दूसरे गांव में जाना था। अब चिंटू और पिंटू दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। पिंकू ज्यादा उदास हो जाता है और वह उदास मन से चिंटू को अलविदा कहता है। पिंकू को चिंटू के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं कि किस तरह वे दोनों दोस्त समुद्र में मस्ती करते थे और नए नए खेल खेलते थे। अब चिंटू बड़े लेवल पर साइकिल प्रतियोगिता में भाग लेता है और उस गांव का और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करता है। अब सब गांव वाले और भी विचित्र तरह के जीव एक परिवार बन जाते हैं और खुशी खुशी सब एक साथ रहने लगते हैं। गांव वाले उन सब का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और इस तरह इस कहानी का अंत होता है। ऐसी ही और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।